युवानों को खास कहता हूं क्योंकि अपनी जिंदगी अभी बाकी है। मैं कोई नशा नहीं करता हूं और सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पता है कहां यूज हो रही है? बोलने में। बोलना कोई आसान काम नहीं है। पूरी मशीन, पूरी ताकत बोलने में लग रही है। और भूख लगती है बोलने के बाद तो बहुत, मेरे को कथा के बाद बहुत भूख लगती है, क्योंकि इतनी देर, इतने घंटे लगातार बोल रहा हूँ और एक दिन का काम नहीं है। बोला ही जा रहा हूँ और आगे भी बोलना ही बोलना है। आप सोचिएगा, लगातार 20-21 सालों से मैं बोल रहा हूँ, कथा करते हुए मेरे को इतने साल हो गए, लेकिन कोई नशा नहीं, चाय तक का भी नशा नहीं। कोई नशा करके नहीं बोलता। और लोग कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसी कमजोरी आ जाएगी, ये आ जाएगी। मेरे को तो कोई कैसी कमजोरी नहीं आई है। अपने जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, संयम नियम की, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। और बाकी आप अपने जीवन को जितना अच्छा जिएंगे, आपके अच्छे जीवन तरीके से ही आपके अंदर ताकत आती रहेगी और आपको हमेशा वही एनर्जी प्राप्त रहेगी। आप देखें जी का। तो युवाओं से मेरा निवेदन है, समाज, परिवार, भगवान, इन सब का ऋण है हमारे ऊपर। अगर माँ बाप ने पाल पोष के बड़ा किया है तो माँ बाप की सेवा भी करके वापस कर्ज उतारना है। शादी हो गई, पत्नी आ गई है तो उसका ख्याल रखना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। बच्चे हैं, उनको पालना है, पोषना है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। फिर समाज में जहाँ जन्म लिया उस समाज का भी ऋण होता है अपने ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप अगर देखें तो इन सबके लिए हमें जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन अगर एक नवयुवक जिसने जन्म तो लिया, पालन पोषण के लिए माँ बाप को तकलीफ दी, शादी भी कर ली, तो जिम्मेदारी पत्नी की भी आ गई, लेकिन वो नशे में ऐसा पड़ा कि उसने किसी का ख्याल नहीं किया और भर जवानी में नशा करते करते के तो एक्सीडेंट में गयो प्रो के करीब फेफड़ा खराब होगा, बीमार हो, भर जवानी में गयो प्रो। तो सज्जनों, उस नवयुवक पर जो कर्जा था वो कर्जा तो यूं ही रह गया। और वो सोचता है कि मैं मर गया, मुक्त हो जाऊंगा। वो मुक्त हो ही नहीं सकता। उसको वो अपने माँ बाप का सबका कर्जा चुकाने के लिए वापस उसको जन्म लेके आना पड़ेगा। जन्म 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 ये चक्कर उसको पड़ता ही रहेगा। इसलिए याद रखना, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके पीछे आपका परिवार दिखाई देना चाहिए, आपका समाज दिखाई देना चाहिए, आपके घर में बूढ़े माँ बाप दिखाई देने चाहिए कि अगर मैं गलत रास्ते पर गया तो उन सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। इतना सोच के चलो। वो गाड़ी भी चलाते हैं तो हाईवे पे और बोर्ड आते हैं ना कि गाड़ी धीरे चलाएं क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वह लाइन पड़ते एकदम गाड़ी कंट्रोल में आ जाए। तो ये सोच देने के लिए विचार ही तो दिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। माताओं से भी निवेदन करता हूँ, भैया के मैं तो कोई बाप जी नसो घरा को नहीं माने कहीं के वो, पर भैया के और तो कोई नुसो कोनी बाप जी, चावड़ ली थोड़ी पीवा। अरे चावड़ ली तू सब नसारी मावड़ ली। चाय तो सबरी माँ है। चाय पीने से नशें कमज़ोर हो जाती है, चाय पीने से याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है। चाय कैसे उगती है और चाय कैसे उसका प्रोसेस होता है मैंने सब देखा है, क्योंकि आसाम में मेरी कथा होती है तो वहाँ पे चाय के बागान हैं। वहाँ मेरे को घुमाने लेके गए भगत, फिर चाय की फैक्ट्री पे भी लेके गए। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को देखना है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पर मैं बोल रहा हूँ मेरे को उसका नॉलेज तो होना चाहिए। तो मैं गया, मैंने प्लांट लगा चाय बने जो बतायो मैंने। जन मैं वाने पूछो साहब की करे थे तो बेचो, जन थे तो फायदे ही बताओ। तो क्या बाप जी बेचा भले ही हाँ, पर थाऊँ कहीं झूठ बोला। चाय में और सब ठीक है, लेकिन जो कैफीन होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। चाय में कैफीन यही व्यक्ति को कमज़ोर करता है। हम तो क्या प्रोसेस कर करके निकालते हैं, लेकिन फिर भी कैफीन को पूरी तरीके से नहीं निकाला जाता है।
ठीक है, अलग दूसरी जगहों में काम आता है कैफीन, लेकिन उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कैफीन बेच रहे हैं तो बिना लाइसेंस के आप कैफीन नहीं बेच सकते, क्योंकि इतना खतरनाक चीज होता है कैफीन। आप नॉर्मली नहीं बेच सकते आम दुकान की तरह, और वो कैफीन चाय में होता है। अंग्रेज लोग जब चाइना के अंदर आए थे राज करने के लिए, तो पहली बार राज करने गए तो चाइना वाला धारिए को नहीं, हारिए को नहीं, लड़बड़िया। अपने भारत की भी यही स्थिति थी। अंग्रेज जब आए तो केसरिया बाना पहन करके लोग सामने हो गए, अंग्रेजों ने डावी नहीं दियो। तो दोनों ही जगह फिर अंग्रेजों ने एक चाल चली, और वो चाल ये चली कि इन्होंने कहा कि इनको कमजोर करो, और कमजोर करने के लिए सबसे पहले वो लोग चाय को लेकर के आए। नहीं थी अपने देश में पहले चाय, लेकिन वो लोग फिर लेकर के आए और फ्री में चाय पिलाना शुरू किया। कोई पैसे नहीं, बस पियो, ये तो अच्छा है, ड्रिंक है, बढ़िया है, पियो, यूं कर कर पाया। और धीरे धीरे वो लत ऐसी पड़ी, नशे नशे में नशा चला गया चाय का, और वो नशे फिर मांगने लगी चाय चाय चाय। आज तो चाय का बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों को चाय के बिना रहा नहीं जाता है। मैं बाया ने कहूँ कि बाया थे चाय पीवो, थाणी नशा माथारी कमजोर हो जाई, थाना छोरा कमजोर रही। एर कई कई बाया तो अड़ी है, खुद तो पीवे जो पीवे, नैनो टाबर लई खुद पी, ताड़ो भरण खुद तो पी, कन्ने छोरो रही उन्हें तू ही पी। अरे उन्हें जिंदगी क्यों खराब कर रही हो, उसकी तो जिंदगी बड़ी है, उसको भी सिखा देते। नहीं, बच्चों को नहीं पिलाओ, मत पिलाओ। कई बाया के बाप जी छोड़ने तो घणी चावा, पण चाय तो छूटे ही को नहीं। मैं क्यों कौन छूटे माता जी, तो के घड़ी में 4 बजे सामरी माँ तो भन भन करे, चाय बनान पीड़ीज पड़े। मैं क्यों, हमें कथा उगी है, कथा उणो, कथा उण ली, अब संकल्प ले लो, हमें छोड़ दो। तो कहते तो जाप रहे वो आज, पण 4 बजते ही मारे तो। मैं क्यों, खाली माँ तो दू की 2-4 दिन खाली दू की, एटो को नहीं पड़े, ये तो विचार गणो होच मत करो। खाली दू की 2-4 दिन तो दू की भाई, क्योंकि रोज रीता सालारी आदत है। पण ते हिम्मत राख जो, अगर 7 दिन 10 दिन लास्ट 21 दिन जिस व्यक्ति ने एक संकल्प में अपने आप को दृढ़ बना के रख लिया, 22वें दिन वो दुर्व्यसन और वो बुरी आदत व्यक्ति की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती है। इतना तो तब करना पड़ेगा। ओहो हो, परिवार को, जिंदगी को बचाने के लिए मैंने कुछ बातें आपसे कही है। फिर भी पीना पड़े तो मैं कहता हूं पियो, लेकिन चाय शराब नहीं। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीले बंदे तो राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।